हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 3 जून और आज के इस वीडियो में हम 3 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 में ही जो तेलंगाना है ये भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब भारत में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या है 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है कुल 8। अब आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए इसी वर्ष यानी कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों ही मर्ज हो चुके हैं। तो अब इंडिया में यूटी की संख्या है 8 और राज्यों की संख्या है कुल 28। अब यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला है। इसी हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इस विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में कुल 1 लाख लोगों को निःशुल्क मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो हैदराबाद है ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। साथ ही यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है तेलुगु। यहाँ के यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं तमिलिसाई सौंदराजन। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीटें हैं 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 7। तेलंगाना से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 28 मई को क्या मनाया गया है? ग्लोबल हंगर डे। 29 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इसके बाद 1 जून को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे। और अब 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर ये जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है इसकी फुल फॉर्म बनती है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये है चैंपियंस प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म, जिसे कि लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इस प्लेटफॉर्म को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एमएसएमईज की छोटी छोटी यूनिट्स की मदद करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर एमएसएमईज की फुल फॉर्म बनती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और प्रेजेंट टाइम में हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं कौन? तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर महाराष्ट्र, जिसे हम संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, इसके लिंक अभी भी ओपन है। और इस मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर पूछा जा रहा है एकमात्र क्रिकेटर। तो देखिए, हाल ही में जो फोर्ब्स है इसने विश्व भर में टॉप 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की एक लिस्ट जारी की थी और इस टॉप 100 में एकमात्र क्रिकेटर शामिल हैं, ये हैं विराट कोहली। और ओवरऑल यदि इनका रैंक देखा जाए तो ये है 66वां और क्रिकेटर में एकमात्र व्यक्ति हैं। अच्छा, विराट कोहली ये तो है 66वें स्थान पर। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहे हैं रोजर्स फेडरर, जो कि है स्विट्ज़रलैंड से और ये एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है। दूसरे स्थान पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि हैं पुर्तगाल से और ये एक फुटबॉलर हैं। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर हैं लियोनल मेसी और ये किस कंट्री से हैं? ये हैं अर्जेंटीना से। ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं और ये भी एक
फुटबॉलर हैं। तो टॉप 3 रैंकिंग ये आप याद रखेंगे, और विराट कोहली ये है 66वें स्थान पर। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है फोर्ब्स। यदि हम बात करें फोर्ब्स की, तो ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में, और इसके एडिटर इन चीफ कौन है, तो ये हैं स्टीव फोर्ब्स। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली यूथ के लिए है, यानी कि युवाओं के लिए है। तो भारत के युवाओं की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, ताकि जो यूथ हैं वे फ्यूचर में डिजिटल रूप से तैयार हो सके। और इसे ही लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। यदि हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर हैं। साथ ही कानून न्याय मंत्री ये हैं रविशंकर प्रसाद ही, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, पटना साहिब, बिहार। और यदि आप करंट से रिलेट करें, तो कल ही मैंने आप लोग बताया था, जो रविशंकर प्रसाद है इन्होंने अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है, ai.gov.in। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है, तो इस चक्रवाती तूफान का नाम है निसर्ग। तो देखिए, हाल ही में जो आईएमडी है, यानी कि भारतीय मौसम विभाग, इसने चेतावनी दी है कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात मंडरा रहा है जिसका नाम है निसर्ग, और ये 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है। तो निसर्ग चक्रवात, इसका नाम आप याद रखेंगे। और यदि आप इंडिया के मैप में देखें, तो जो गुजरात है और महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र, ये है इंडिया के मैप में वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। और पश्चिम में जो चक्रवात आया है इसका नाम है निसर्ग। और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में इंडिया के पूर्व साइड में, यानी कि ईस्ट साइड में अम्फान तूफान आया था, जिसने कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा को प्रभावित किया था। और बाकी 2 ऑप्शन को हम डिस्कस करें, तो तितली तूफान और फैनी तूफान, इन दोनों ने ही तबाही मचाई थी ओडिशा में। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये चारों ही आप याद रखेंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है मौसम विभाग, यानी कि इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है, तो ये हैं मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है, तो ये भी हाल ही में लगाया गया है दिल्ली में। तो देखिए, राज्य सरकार के अनुरोध करने पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए एक आइसोलेशन कोच लगाया है। तो राइट आंसर है दिल्ली। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने ही नाम का, यानी कि एके नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। यहाँ के एलजी कौन है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये हैं अनिल बैजल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन सील्ड और 5T प्लान, इन दोनों की ही शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व में कोरोना से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो देखिए, हाल ही में पूरे वर्ल्ड में ऐसे 10 देश जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, इन 10 देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग है 7वीं। पहले भारत था 9वें स्थान पर। लेकिन आप सभी जानते हैं, भारत में अब कोरोना वायरस के जो केस हैं ये 1,88,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं, और इसी के साथ भारत आ गया है 7वें स्थान पर। यदि देखा जाए तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है USA, और भारत की रैंकिंग है 7वीं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सूचना भी जारी की थी, जिसके अनुसार ये बताया गया था कि जून के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। सभी देश अपने अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे हैं कि वैक्सीन निकल सके, और इसी क्रम में जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं एसएस वॉटसन, इनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। यदि ये वैक्सीन तैयार कर ली जाती है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है, तो इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
और क्यों की गई है? ताकि सभी कुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में सुधार हो सके, और इसे ही लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये बने हैं मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये हैं लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल यानी कि अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, जबकि राज्यसभा सीटें हैं 11। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। और देखिए ये जो अमाउंट है 445 करोड़ रुपए, इससे छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरों में लगभग 20 लाख परिवारों को 100% नल का कनेक्शन मिल सकेगा। क्योंकि देखिए ये जो योजना है जल जीवन मिशन योजना, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका मेन पर्पस क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के हर घर में नल का कनेक्शन पहुंच सके, और इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और अब छत्तीसगढ़ राज्य को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किए गए हैं 445 करोड़ रुपए। तो अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का भी निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम था अजीत जोगी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हम और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का राज्य ये छत्तीसगढ़ ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एग्जिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्जिम बैंक, इसके उप प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में बने हैं हर्षा बंगारी। तो यहाँ से हम जान लेते हैं इस बैंक के बारे में। एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रेजेंट टाइम में MD हैं डेविड रस्किन्हा, और उप प्रबंध निदेशक बन गई हैं हर्षा बंगारी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अनीता कोटवानी है ये बनाई गई हैं कैरेट इंडिया की नई CEO। जानवी फूकन, तो ये अभी हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। जबकि जो SN राजेश्वरी है ये बनाई गई हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले CM का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? राइट आंसर था अजीत जोगी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में FSSAI की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। और इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।